चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को स्किप ना करके कंटिन्यूअसली एंड तक देखिए और अपना जो सोच है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीद लिया और पहला काम जो करना है वो है एग्जॉस्ट मफलर को, एग्जॉस्ट आउटपुट सिस्टम को निकाल के फेंक देना, मतलब कि ओरिजिनल जो सिस्टम है उसे निकाल के फेंक देना और उसके जगह पे एक स्ट्रेट पाइप लगा देना, नहीं तो ऐसा कुछ लगा देना जिससे कि बॉम्ब फोड़ने वाला या कमान दागने वाला साउंड निकले। तो इसी विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। जब एक कंपनी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है, उसका जो इंजन का डिज़ाइन होता है, उसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम का डिज़ाइन होता है, उसका जो इग्निशन सिस्टम का डिज़ाइन होता है, ये सिस्टम अलग अलग से डिज़ाइन नहीं होता है। ये सिस्टम्स जो है एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के सिस्टम डिज़ाइन के साथ मिल के एक कंप्लीट इंजन बनाता है जिससे कि एक व्हीकल अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है। तो ये एग्जॉस्ट आउटपुट सिस्टम जो है, ये एग्जॉस्ट मफलर, ये भी डिज़ाइन का एक हिस्सा है, ये भी इंजन फंक्शन का एक हिस्सा है। इसमें अगर आप कुछ फेरबदल करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो थिंग हो सकता है, आपका चालान काट सकता है। तो चालान काटना ये बहुतों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो सोचते हैं कि 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 हम दे देंगे, कोई बात नहीं है। पर हमको वो बॉम्ब फोड़ते हुए जाना है, हमको वो कमान दागते हुए जाना है। तो उन सब लोगों के लिए मेरा एक ही प्रश्न है, रास्ते पर चलते चलते क्या आप पादे पादे जाते हैं? आप क्या अपना पिछवाड़ा मुंह में लेके घूमते हैं? आप दिन भर जब घूमते हैं पादे रहते हैं हर वक्त। जब कंपनी ने अपने व्हीकल को साइलेंटली चलने के लिए, मिनिमम नॉइज प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ाइन किया है, तो आप क्यों उसे पदवा रहे हैं? उस एग्जॉस्ट आउटपुट मफलर का नाम साइलेंसर होता है, पदवार नहीं, साइलेंसर है। साइलेंसर जो कि इंजन से जो एग्जॉस्ट आता है उसका हाई नॉइज़ को मफल करता है, साइलेंट करता है, इसलिए उसका नाम है एग्जॉस्ट मफलर या साइलेंसर। अगर आप रास्ते के ऊपर पादे पादे नहीं जाएंगे तो अपने व्हीकल को पादे पादे कैसे आप लेके जा सकते हैं? आप भी नहीं पादेंगे, व्हीकल को नहीं पदवाएंगे, आपका व्हीकल क्यों पादे पादे जाएगा? अगर आप रास्ते के ऊपर पादेंगे तो आप असभ्यों में गिने जाएंगे। उसी तरह अगर आपका व्हीकल भी पादेगा, रास्ते के ऊपर जोर जोर से पादेगा, तो आपका व्हीकल तो असभ्यों में गिना ही जाएगा। आप सबसे बड़े असभ्य, आप सबसे बड़े अनसिविलाइज्ड इलिटरेट के तौर पे गिने जाएंगे। रास्ते के ऊपर लाउड नॉइज करते हुए जाना, ये जो करते हैं उन लोगों को कोई अच्छा नहीं बोलते हैं, उन लोगों को सब गाली देते हैं। एक दो छपरी हो सकता है कि बोल दें वाह क्या साउंड है, पर बाकी जो 99% लोग हैं वो ये सब पसंद नहीं करते हैं। देश की जो लॉ है ये सब अलाउ नहीं करता है। इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है जो कि डायरेक्टली लॉ का उल्लंघन है। और कुछ ऐसे आवाज़ करके जाने वाला मोटरसाइकिल में जो सिस्टम लगा होता है वो हार्मफुल गैसेस को भी एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हुए जाते हैं। ये भी सीधा सीधा लॉ का उल्लंघन है। देश में एमिशन लॉज, एमिशन नियम क्यों बनाया जाता है? ये सब भद्देबाजी करने के लिए, ये सब टट्टीबाजी करने के लिए। इसलिए तो कंपनीज एग्जॉस्ट मफलर का इस्तेमाल करता है, मतलब कि एग्जॉस्ट आउटपुट का जो लाउड नॉइज़ होता है उसे मफल कर देता है, इसलिए उसको एग्जॉस्ट मफलर बोलते हैं। इसी से एक बात मेरे दिमाग में आया, एग्जॉस्ट चेंज कर दूं, एग्जॉस्ट चेंज कर दूं, नया एग्जॉस्ट लगाया, नया एग्जॉस्ट आप एग्जॉस्ट नहीं लगा सकते, आप एग्जॉस्ट आउटपुट सिस्टम लगा सकते हैं, आप एग्जॉस्ट मफलर लगा सकते हैं, आप एग्जॉस्ट मफलर को चेंज करके पादने वाला सिस्टम लगा सकते हैं। अगर आप रास्ते के ऊपर पादे पादे जाएंगे तभी अपने व्हीकल को पदवाइए, नहीं तो अगर आप नहीं पादे पादे जाते हैं रास्ते के ऊपर से तो व्हीकल को भी पदाइए मत। ये कहाँ का गंदगी है? रास्ते के ऊपर से पादे पादे जा रहा है एक मोटरसाइकिल, और ये एक बड़ा बिजनेस है और ये गंदगी फैलाने वाला बिजनेस है। आप जब ये पदवाते हैं, आपके माताजी या पिताजी को पूछिए, क्या वो ये पसंद करते हैं कि आपका व्हीकल पादे पादे जा रहा है, लाउड नॉइज करते करते जा रहा है, बॉम्ब फोड़ते फोड़ते जा रहा है, कमान दागते दागते जा रहा है, ऐसा भद्दा साउंड करते करते जा रहा है? ये कोई भी पसंद नहीं करता है। अगर आपका माताजी या पिताजी या घर में नहीं पसंद करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि दुनिया में कोई भी इसे पसंद नहीं करता है, सिर्फ आप जैसे छपरियों को छोड़ के। अगर ये बात सही होता कि रास्ते के ऊपर से बम फोड़ते हुए जाना है या पादते पादते हाँकते हाँकते जाना है,
तो कंपनीज वही फिट करके देता है। कंपनीज एग्जॉस्ट को मफल करके एक प्रॉपर एग्जॉस्ट मफलर फिट करके सेल नहीं करता। कंपनी भी वैसे हाँकने वाला पादने वाला मोटरसाइकिल डिज़ाइन करके आपके हाथ में दे देता। अब अगर अंदरूनी बात करें तो जब आप एग्जॉस्ट आउटपुट सिस्टम में फेरबदल करते हैं तो आप अपने जो पोस्ट कंबशन एग्जॉस्ट आउटपुट सिस्टम है, जो गैस कन्वर्शन सिस्टम है, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। उसके साथ छेड़खानी करने का मतलब है कि अब पूरा इग्निशन सिस्टम, कंबशन सिस्टम, पिस्टन मूवमेंट, कैरेक्टर ऑफ सिलेंडर, इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि एक इंजन बहुत दिन तक, बहुत देर तक सहन नहीं कर सकता है। ये सब इंजन बहुत जल्द ख़राब होता है, बहुत जल्द इनमें प्रॉब्लम्स आता है, बहुत जल्द इनके पार्ट्स में प्रॉब्लम आता है, पिस्टन रिंग्स में प्रॉब्लम आता है, सिलेंड्स में प्रॉब्लम आता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आता है, सिलेंडर हेड में प्रॉब्लम आता है, पिस्टन मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है, सारे जो रॉड्स एंड जंक्शंस है, सारे जो होल्डिंग पॉइंट्स है, पिवट्स है, उन सभी में इश्यूज़ आता है। क्योंकि जैसे इग्निशन होते ही कंबशन शुरू होता है, कंबशन के ज़रिए पिस्टन का मूवमेंट होता है, जैसे एग्जॉस्ट प्रोड्यूस होता है और जैसे गैस कन्वर्शन होके एग्जॉस्ट आउटपुट एरिया से एग्जॉस्ट बाहर निकल जाता है, ये कंप्लीट सिस्टम को आपने गड़बड़ा दिया। तो जो एक कंप्लीट सिस्टम था उसको आप डिस्टर्ब कर दिया। मान लीजिए आप खाना खाते हैं, उसके बाद वो मुंह से होते हुए, फेरिंग्स से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए स्टमक की तरफ ट्रैवल करता है। बीच में लीवर अपना एंजाइम छोड़ता है, गॉल ब्लैडर अपना एंजाइम छोड़ता है, पैनक्रियास अपना एंजाइम छोड़ता है। ये सब प्रोसेस से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, इन सब से होते हुए ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, इतने सारे जगह से होते हुए, इतना सारा पार्ट्स को पार करते हुए वो रेक्टम तक जाता है और एनस से स्टूल होके बाहर निकलता है। अगर इन सिस्टम्स में से पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम कोई निकाल दे, एनास निकाल दे या रेक्टम निकाल दे या कोलन का जो पार्ट है वो अगर कोई निकाल दे या इंटेस्टाइन का कोई पार्ट अगर कोई निकाल दे तो कैसा रहेगा? अब जी पाएंगे? आपका सिस्टम कैसे चलेगा? तो अगर कोई आपका अंदर के कलपुर्जे हैं आपके शरीर के, वो सब हटा के मुंह के बाद सीधा एक पाइप लगा के आपके पिछवाड़े में डाल दे तो क्या होगा? कैसा होगा? कैसा रहेगा आपका इंटरनल सिस्टम? क्या आप सही रहेंगे? क्या आप ठीक रहेंगे? आप ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह पाएंगे? व्हीकल का ही ऐसा ही है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, खास करके 2 व्हीलर। तो ये सब गंदगी क्यों? ये सब गंदगी क्यों फैलाए? कंपनी जिस तरीके से एग्जॉस्ट मफलर का डिज़ाइन किया है, जिस तरीके से एग्जॉस्ट आयनिंग का सिस्टम किया है, जिस तरीके से एग्जॉस्ट कैटलाइजेशन का सिस्टम किया है, कन्वर्शन का सिस्टम किया है, जिस तरीके से आउटपुट का डिज़ाइन किया है, वही रहने दीजिए ना। उससे दिक्कत क्या है? खरीदे तो आप मोटरसाइकिल हैं, अब तो कोई बंदूक नहीं खरीदे हैं, अब तो कोई कमान नहीं खरीदे हैं, अब तो कोई बॉम्ब नहीं खरीदे हैं कि उसको दागना है, उसको फोड़ना है, साउंड निकलना है। आपको तो स्पीड के साथ एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है। स्पीड से मतलब है, पावर से मतलब है, सेफ्टी से मतलब है, डिज़ाइन से मतलब है, स्टेबिलिटी के साथ मतलब है। बॉम्ब फोड़ने से, हाँकने से, पादने से क्या मतलब? तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो अपना सोच ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके लिखिए। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो भी लिखिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आपका दृष्टिकोण क्या है ये भी शेयर कीजिए। और आगे भी इसके बारे में और इस जैसे चीज़ों के बारे में बातें होती रहेंगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चंदन टॉक्स। नमस्कार।